हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल मलिक क्लासेस। आई एम अगेन विद यू। आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी क्लास 10th की और यहाँ हम बेटा एनसीईआरटी से कुछ ऊपर लेवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी का आपने सारे कर रखे होंगे, टॉपिक आपको पता है, कंसेप्ट आपको पता है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बेटा, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि एक नॉर्मल ईयर में संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या लीप ईयर में संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या मंडे की क्या होगी, या संडे मंडे दोनों की क्या होगी। आज बात करते हैं। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, जिनमें 52 वीक होते हैं, एक दिन होता है, तो एक दिन बचता है। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, 52 वीक्स होते हैं, 2 दिन होते हैं। अब मान लिया क्वेश्चन आया हमारे पास कि नॉर्मल ईयर में संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। संडे आने की नॉर्मल ईयर में, जिसमें 365 दिन है, ठीक है, तो 52 हफ्ते होंगे भाई, 52 बार तो संडे आएगा ही आएगा, उसे छोड़ दो, बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है। अब बचा एक दिन, तो उस एक दिन में संडे भी हो सकता है, मंडे भी, ट्यूसडे भी, वेडनेसडे भी, थर्सडे भी, फ्राइडे भी, सैटरडे भी, यानी 7 आउटकम। टोटल आउटकम मेरे पास कितने हैं? 7। आना क्या है? संडे। संडे या मंडे कुछ भी पूछ सकता है वो पूछ रहा है संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है एक नॉर्मल ईयर में, यानी 365 दिन वाली साल में संडे की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आंसर होगा 1/7, क्योंकि 52 हफ्ते तो होंगे ही, बचेगा एक दिन, वो एक दिन 7 में से कुछ भी हो सकता है, तो टोटल आउटकम हो गए 7, और संडे तो एक बार ही आएगा भाई। अब बात करते हैं लीप ईयर की। लीप ईयर में संडे या मंडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कोई भी एक दिन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 52 हफ्ते हो गए, 52 वीक्स हो गए भाई, 52 बार तो कोई भी एक सारे दिन आएंगे, संडे मंडे सारे आएंगे, बचे 2 दिन। तो उन 2 दिन में या तो संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, और सैटरडे संडे हो सकता है। तो मैं टोटल आउटकम कितने होंगे इस बार भी? 7 होंगे, 7, क्योंकि 7 दिन मेरे पास हैं। अब उन 7 में संडे मंडे हो सकता है, सैटरडे संडे भी हो सकता है, यानी संडे आने के चांस 2 हैं। या तो वो 2 दिन संडे मंडे होंगे, या वो 2 दिन सैटरडे संडे होंगे। तो इसका आंसर होगा 2/7। सिंपल सा, कोई डाउट नहीं है। ये हमारे क्वेश्चंस लीप ईयर नॉन लीप ईयर के कि संडे आने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। अब मान लिया पूछे कि लीप ईयर में 53 संडे एंड 53 मंडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 53 संडे और 53 मंडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो देखिए लीप ईयर में बेटा 52 वीक तो होंगे, बचे 2 दिन, तो 50 यानी 52 बार तो संडे मंडे आएंगे। वो कह रहा है लीप ईयर में 53 संडे और 53 मंडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो लीप ईयर बचे 2 दिन, या तो संडे मंडे हो या मंडे ट्यूसडे हो। देखिए संडे मंडे एक ही आउटकम है, यानी 52 बार तो संडे मंडे आएंगे। अब बचे हमारे पास 2 दिन, तो या तो वो संडे मंडे ही होने चाहिए, तभी तो आएगा। यानी एक ही चांस है मेरे पास कि वो दिन संडे मंडे ही हो, क्योंकि अगर मंडे ट्यूसडे हो जाएंगे तो फिर संडे नहीं आएगा, और सैटरडे संडे हो जाएंगे तो फिर मंडे नहीं आएगा। यानी 53 संडे और 53 मंडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास? 1/7, क्योंकि टोटल 7 आउटकम है, और वो कह रहा है 53 संडे 53 मंडे, तो एक ही चांस है जब 52 वीक कंप्लीट हो जाएं, बचे 2 दिन, वो दोनों दिन एक संडे हो एक मंडे हो, तो मेरे पास एक ही तो आउटकम बचा, संडे मंडे। बाकी टोटल कितने हैं? 7, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी हमारी 1/7। क्लियर? चलिए अब अगला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का ट्राई करते हैं। उसमें कह रहा है एक घर में 3 बच्चे हैं भाई, 3 बच्चे, लड़का होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? लड़का होने की 3 बच्चे हैं एक घर में, तो आउटकम कितने होंगे? या तो तीनों बॉय हो, या तीनों गर्ल हो सकता है, या 2 बॉय 1 गर्ल, या 2 गर्ल 1 बॉय, या 1 बॉय 1 गर्ल और 1 बॉय, या 1 गर्ल 1 बॉय 1 गर्ल, या बॉय गर्ल और यहां पे भी क्या है? गर्ल, और यहां पे गर्ल बॉय बॉय। ये है बेटा टोटल आउटकम। जैसे ये वो वाला सीन हो गया कि हम अगर 3 कॉइन को 3 कॉइन
अगर 3 कॉइन को सिक्कों को मैं उछालता हूं तो कितने आउटकम आएंगे? तो आउटकम क्या आते थे? या तो तीनों में हेड हो या तीनों में टेल हो। इस तरीके से हम 8 आउटकम बनाते थे, याद होगा आपको 8। तो अब वो पूछ रहा है एक घर में 3 बच्चे हैं तो एटलीस्ट एक लड़का होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या लड़का ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या लड़की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहले हम आउटकम बनाएंगे। क्वेश्चन थोड़ा अजीब है कि एक लड़का होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कैसे पता करेंगे? हमें क्या पता भाई, एक लड़का है 2 लड़के क्या है, तो पहले उसके टोटल आउटकम निकाल लेंगे। डरना नहीं है। या तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटकम बनेंगे। अब वो पूछ रहा है, मान लिया एटलीस्ट 1 बॉय, कि कम से कम एक लड़का जरूर होना चाहिए। तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7, तो प्रोबेबिलिटी आएगी 7/8, क्योंकि 7 में एक लड़का है। तीनों लड़के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? पूछने लगे तीनों लड़के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो तीनों लड़के एक कंडीशन में है बस, तो 1/8। तीनों लड़की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक कंडीशन में 1/8, नीचे 8 ही आएगा, टोटल आउटकम नीचे आते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बड़ा शानदार है, वो थोड़ा हटके क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है आपका 2 3 4 4 5 और 6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मीन? मीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? बताओ, ये क्वेश्चन है, मीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मीन? अब कैसे पता करेंगे इस मीन? सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे बेटा, हम इसका मीन निकालेंगे। मीन क्या होगा? 2 + 3 + 4 + 4 + 5 + 6 अपॉन 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर देंगे, ये आएगा 24/6 यानी 4। इसका मीन आ गया 4। ये कह रहा है, पहले क्वेश्चन दे सिंपली क्वेश्चन दे दिया कि मीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मीन। तो पहले इसका मीन निकालेंगे, सबको ऐड कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। मीन आया हमारा 4, यानी मीन आया 4। अब सिंपल निकाल लेंगे, 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई? 4 आया 2 बार, तो 2/1 2 3 4 5 6 6, यानी 1/3 है इसके मीन आने की प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, पहले मीन निकालेंगे, तब देखेंगे मीन कितनी बार आया। क्लियर? चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन है कि x व्हाइट बॉल है, x है मेरे पास व्हाइट बॉल, 2x ब्लैक बॉल, 2x ब्लैक बॉल एंड 3x रेड बॉल। 3x रेड बॉल है मेरे पास। क्लियर? अब देखिए वो पूछ रहा है रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो टोटल क्या होगा भाई? आप x में क्वेश्चन देकर घबरा मत जाना, x में y में भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको सिंपल रूल के साथ चलना है। टोटल आउटकम निकाल लेंगे। टोटल क्या होगा? x + 2x + 3x यानी 6x टोटल आ गया। अब पूछ रहा है रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। रेड बॉल कितनी है? 3x, तो 3x अपॉन टोटल 6x, x x कैंसिल आउट, 3/6 यानी 1/2 इसका आंसर होगा। तो मैंने क्वेश्चन इसलिए बताया कि x में भी क्वेश्चन आ सकता है, y में भी आ सकता है, तो y आपको मानना भी पड़ सकता है, तो घबराना मत उससे। x से यहां कट गया, कहीं कटेगा भी नहीं, ये भी हो जाएगा, नहीं कटेगा कहीं, तो वहां आंसर सिंपल x की फॉर्म में भी आ सकता है। क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मान लिया 2 डाइस है हमारे पास, इवन डबलेट का क्वेश्चन आ जाता है कि इवन डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी बताओ अगर 2 डाइस एक साथ उछाली जाती हैं। अगर 2 डाइस को एक साथ उछालेंगे तो 36 आउटकम आएंगे, 36 कर रखा है हमने, 1 1 1 2 ऐसे टेबल सी बना रखी है। अगर डाइस 2 डाइस का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो टेबल जरूर बना लेना भाई, ठीक है। डबलेट, इवन डबलेट होते हैं बेटा 2 2 4 4 और 6 6, 3 होते हैं इवन डबलेट। डबलेट का मतलब है दोनों डाइस पे सेम नंबर, या 1 1 या 2 2 या 3 3 4 4। इवन हो गए 3, तो इवन प्रोबेबिलिटी क्या हो गई भाई? 3/36, काट लो 1/12। और डबलेट की प्रोबेबिलिटी क्या है? और डबलेट प्रोबेबिलिटी क्या होगी? और डबलेट 1 1 से होते हैं, 1 1 3 3 5 5, और डबलेट भी 3 होते हैं, तो 3/36 1/12, यानी इवन डबलेट और डबलेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/12। डबलेट का मतलब दोनों डाइस पे सेम नंबर आए। अब एक क्वेश्चन और आता है इसमें, और बड़ा, ये भी एनसीईआरटी में नहीं, मैं बता दूं आपको कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3
और 4। एक डाइस है, एक बार उछालते हैं, 3 या 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और आ गया बीच में और। तो जब और बीच में आ जाएगा तो दोनों को ऐड करेंगे, ऐड कर देंगे। कैसे? हमने एक डाइस उछाली भाई, डाइस में 6 आउटकम होते हैं पता है, तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6, 4 आने की भी क्या होगी 1/6, बीच में और आ रहा है 3 या 4, दोनों को जोड़ दो, आंसर आएगा 1 + 1 2/6 यानी 1/3। मतलब क्या है, अगर बीच में और आ जाए तो अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के दोनों को ऐड कर दो। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं इनसे। अब वो कह रहा है एक डाइस हमने पहले उछाली, एक डाइस फर्स्ट थ्रो में 3 एंड सेकंड थ्रो में 4 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। एंड आ गया बीच में, एंड। इफ वन डाइस इज थ्रोन ट्वाइस देन इन फर्स्ट थ्रो, पहले थ्रो में 3 आने की प्रोबेबिलिटी और दूसरे थ्रो में 4 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। क्या ये पूछ सकता है? पहले थ्रो में 3 या 5 आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यही सॉल्व करते हैं इसे अभी। तो पहले थ्रो में 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6, सबको पता है। एक डाइस सिंपल उछालेंगे, 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। दूसरे थ्रो में 4 आने की भी क्या होगी 1/6, बीच में और आ रहा है, यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आएगा 1/36। तो ध्यान रखेंगे जहां और बीच में एंड आ रहा है, जहां एंड आएगा मल्टीप्लाई करेंगे, जहां और आएगा प्लस करेंगे। मैंने आपको सिंपल सा फंडा बता दिया। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन है भाई जो एनसीईआरटी के हैं, ये कार्ड्स वाले, स्पेड वाले, 3 बॉल वाले, 2 बॉल वाले, वो हम सारे कर ही लेंगे। अगर कोई डाउट हो आप बता सकते हो। ये कुछ अपर लेवल क्वेश्चन थे जो आ जाते हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जिनमें हमारा ध्यान नहीं होता, हम सोच नहीं पाते कई दफा, तो मैंने आपको करा दिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगले 2 दिन में आपको 1 शॉट वीडियो मिल जाएगी मैथमेटिक्स की। अच्छे क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन सारे सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। थैंक यू।